भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अलग अंदाज देखने को मिला। एंटनी ब्लिंकन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ऑटो की सवारी करते हुए नजर आए। G20 बैठक के लिए 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा की सवारी की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपने स्क्वाड समूह के साथ ऑटो की सवारी का लुत्फ उठाया और ट्विटर पर वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो ऑटो रिक्शा से बाहर निकलते दिख रहे हैं। सूट बूट पहने ब्लिंकन मुस्कुराते हुए ऑटो रिक्शा से निकलते हुए पोज देते दिख रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने ऑटो की सवारी अमेरिका की एम्बेसी से की। उनकी ऑटो को अमेरिकी एम्बेसी की ही एक महिला कर्मचारी ने चलाया। एंटनी ब्लिंकन ने ऑटो को माइलेज की तारीफ की और भारत में बिताए समय को बेहतरीन बताया। उन्होंने ऑटो से निकलते हुए अपने फोटो पोस्ट करके लिखा, कौन कहता है अधिकारियों का काफिला बोरिंग होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके लिखा कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में अपने कर्मचारियों से मिलकर खुशी हुई। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को निषाद पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी में सुभाषपा के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। इनमें सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव रहे रमाकांत कश्यप, सीबी निषाद का नाम शामिल है। आरोप है ओपी राजभर को सिर्फ परिवार की फिक्र है। राष्ट्रीय सचिव मेरा फोन नहीं उठता है तो क्या छोटे कार्यकर्ता का फोन उठाते? वहाँ सबसे बड़ी बीमारी है, फोन नहीं उठता, लगाते रहो फोन नहीं उठेगा। वहीं सुभाषपा में सेंधमारी के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि जो भी हमारी विचारधारा से सहमत है उसका पार्टी में स्वागत है। सिंध की सभ्यता है, भगवान राम और निषाद राज की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, निषाद पार्टी की विचारधारा से जो लोग भी आए उसका मेरे पास स्वागत है। क्योंकि पहले भी कई नेता सुभाषपा का साथ छोड़ चुके हैं। सितंबर 2022 में सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सुभाषपा के 100 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी थी। महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नाम से नए दल का गठन किया और अब निषाद पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। 2 लोग तो गए हैं और 2 लोग इतने बड़े तीसमार खा नहीं थे कि जो हमारे दल को फायदा पहुंचाए, ये तो नुकसान ही कर रहे थे। तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। मऊ के जहांगीराबाद में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी और उसके बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के अवैध इमारत पर जिला प्रशासन ने जोरदार कार्रवाई की है और लगातार दूसरे दिन किए अपने एक्शन में प्रशासन ने अवैध इमारत को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। जो जिस नंबर पे ये निर्माण हुआ था उसका स्वामित्व उनके पास न होकर किसी अन्य व्यक्ति के पास है, सरकारी अभिलेखों के अनुसार। इस तरह से ये अवैध रूप से यहाँ पर बहुमंजिला भवन खड़ा किया गया। दरअसल मऊ में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी ने अवैध तरीके से दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो भी बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही जमीन पर अवैध रूप से इमारत खड़ी कर ली। जिसके बाद इस प्रकरण के जांच में प्रशासन ने विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस भी दिया था। इमारत को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। तो जो विधिपूर्ण नहीं था, विधिक तरीके से उसको गिरा दिया गया। बिल्कुल चलेगी, कतई चलेगी। अगर ऐसा कहीं मिला तो उसके भी विधिक तरीके से उसमें भी कार्रवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने नक्शा पास नहीं होने के कारण इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन बुलडोजर से इस घर को गिराने के लिए शुक्रवार को पहुंच गया और लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई में अंसारी परिवार के घर को जमींदोज कर दिया गया। किसानों के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा सरकार में किसान परेशान है और भाजपा सरकार झूठे वादे कर रही है। आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल हुआ है। झूठे भारतीय जनता पार्टी के सब झूठे वादे निकले। शिवपाल यादव कानपुर देहात में सपा नेता राम स्वरूप सिंह गौर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर चुभने वाले वार किए। मुरादाबाद की घटना पूरी तरह से, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। शिवपाल यादव ने 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव सरकार की जमकर तारीफ की। शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा, जितना काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ उतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ। अखिलेश ने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के लिए काम किया था। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की पुलिस रिमांड और गाड़ी पलटने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। साफ है कि 2024 से पहले शिवपाल यादव ने भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। तो जोशीमठ में आई आपदा के बाद केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट ने उत्तरकाशी में भी जोशीमठ जैसे आपदा को लेकर चिंता जताई है।
जोशीमठ में दरारों की समस्या का हल अभी तक निकला नहीं है। इस बीच हिमालय के अन्य क्षेत्रों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट ने उत्तरकाशी में जोशीमठ जैसे हालात को लेकर चेतावनी दी है। केंद्रीय जल आयोग की सर्वे में कहा गया है कि उत्तरकाशी समेत पहाड़ी इलाकों में पानी की निकासी न होने पर भविष्य में दरारों की स्थिति बन सकती है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में कहीं और लैंडस्लाइड के प्रभाव से कोई गांव प्रभावित रहा है तो उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है और उसका जितने भी परिवार उसमें रिहेबिलिटेशन लायक होते हैं उनका रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई चल रही है। सोकपिट का पानी भूमि में समाना भविष्य के लिए चिंता बनती जा रही है। अगर अभी से इससे निपटने की तैयारी को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आपदा का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ड्रेनेज सिस्टम का न होने के कारण मुख्यालय समेत कई गांव आपदा की चपेट में आ सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की स्थानीय लोग लगातार मांग करते आए हैं। जोशियाड़ा झील, टिहरी झील के पानी का भी लगातार भूमि के अंदर रिसाव हो रहा है, जिससे इलाके में खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता को होली से पहले राज्य की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 50 साल पूरे होने के अवसर पर 115 राजधानी और सामान्य बसों का शुभारंभ किया गया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। होली से पहले यूपी में 115 नई बसें शुरू हुई हैं। इनमें से 76 राजधानी बसें हैं। ये प्रदेश के 75 जिलों से लखनऊ के लिए चलेंगी। इसके अलावा इसी फ्लीट में 39 साधारण बसें भी हैं। यूपी परिवहन निगम की ये बसें हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें पैनिक बटन भी है। साथ ही सीसीटीवी भी लगा हुआ है। बस में यात्रा के दौरान पीड़ित को 8 मिनट के अंदर पुलिस सहायता मिलेगी। में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे वहां पर एकत्र होकर के हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम के कर्मचारियों की खुले दिल से प्रशंसा की। इस दौरान यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन ऐप यूपी राही भी लॉन्च किया गया। साथ ही यात्री अपने सफर से संबंधित कोई जानकारी या शिकायत देना चाहता है तो इस ऐप में इसकी सुविधा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दूसरी बार आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाएंगे इतना बुरा क्यों हारे, और बुरा इसलिए हारे। मैनपुरी में सपा को रिकॉर्ड वोट से जीत और भाजपा की हार के बहाने अखिलेश यादव ने भगवा ब्रिगेड पर चुभने वाला वार किया। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती। जो सैफई में स्विमिंग पूल बना है, एक्वेटिक सेंटर है, जिसमें तरह तरह के आप गेम्स कर सकते हैं और हो सकते हैं। 6 साल से पानी नहीं भरने दिया इन्होंने, और जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो गोरखपुर मंडल के 40 बच्चे। इसी ने मैंने कहा ये जो बच्चे हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के आसरे भाजपा सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ने के मूड में है, जिसके संकेत अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए हैं। वहीं दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपनी पुस्तक का विमोचन किया। डीपी यादव की किताब वक्त साक्षी है, जिसका विमोचन वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने किया। इस मौके पर डीपी यादव ने कहा कि इस किताब को उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा। वक्त के मिलने की बात है कि जहां आदमी को चिंतन करने का, विचारों को ताकत देने का मौका मिल जाए, वहां उसको अपनी लेखनी के शब्दों को लिख करके समाज तक पहुंचाना चाहिए। डीपी यादव ने इस दौरान खुद बाहुबली कहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भगवान हनुमान को बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली से राजनीति और राजनीति से अगर बात करें तो यहाँ पे आके एक लेखक के रूप में किस तरीके से ये सफर रहा है? बाहुबली से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाहुबली तो हमारी संस्कृति में हनुमान जी को कहा गया है। पुस्तक विमोचन के मौके पर डीपी यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि साफ लफ्जों में उन्होंने कुछ नहीं कहा। विधानसभा चुनाव से पहले आप सक्रिय होना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। 2024 लोकसभा चुनाव में भूमिका रहेगी? बात बनेगी, बिगड़ेगी क्या? वो तो जब हम मैदान में उतर जाएंगे तो उतर जाएंगे। फिलहाल सबकी नजर डीपी यादव के अगले कदम पर है।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें तो उत्तरकाशी में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए हैं। देर रात उत्तरकाशी में आए भूकंप के झटके और दहशत से लोग घरों के बाहर निकले। फिलहाल भूकंप से कोई जनहानि की सूचना नहीं है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं और फिलहाल राहत की बात यह है कि भूकंप से कोई जनहानि की सूचना अब तक नहीं है। तो वहीं भूकंप के बाद दहशत से लोग अपने अपने घरों के बाहर निकले, बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तरकाशी से कई बार उत्तराखंड की धरती दहल चुकी है भूकंप के झटकों से। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।